Hello dear students, good morning. Today I am going to teach for class 10 English poem The Trees. Poem The Tree, composed by Adrian Rich. Dear student, in this poem I want to tell कि how can there be a forest without tree? Where are the trees in this poem, and what do they and where do they go? The poetess feels of herself very sad on the first time when she saw that all the trees that were cut down, and without trees the forest looks very useless. On the other contrary, she saw that all the cattle that live in the sad position, the little insect had no place for hiding. So the poetess had given the importance of the tree, how the tree that is most important, and without tree no can become forest. So tree is most necessary in our life for the environment. So dear student, come and let us to the point as a Hindi meaning the trees. So I will tell you what is the significance line by line. Okay dear? So first of all, listen to try with carefully. प्यारे बच्चों, इस पोएम में द ट्री में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से बिना पेड़ के जंगल एकदम यूजलेस लगता है। तो देखें ध्यान से, कैन देयर बी ए फॉरेस्ट विदाउट ए ट्री? क्या बिना पेड़ के एक जंगल हो सकता है? वेयर आर द ट्री इन दिस पोएम? इस पोएम में पेड़ कहाँ हैं? एंड वेयर डू दे गो? और अंत में वे कहाँ चले जाते हैं? ओके डियर, तो आइए हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। कि लिखा है द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउटसाइड। ठीक, द ट्रीज, ओके डियर, the trees inside are moving out into the forest, the forest that was empty all these days, where no birds could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these will be full of trees by morning. Okay dear, so one by one stanza I will try to tell. Dear student, in this poem the poetess express about the reality of the tree. The trees inside, जो अंदर के पेड़ हैं, यानी अंदर के पेड़, आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, वे जंगल में बाहर की तरफ जा रहे हैं। ओके, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, वह जंगल दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, जो इन दिनों खाली था, वह जंगल जो इन दिनों क्या है, बिल्कुल खाली था। अर्थात जंगल जो आजकल बिल्कुल क्या हो गए हैं, खाली हो गए हैं। और वेयर नो बर्ड्स कुड सिट, जहाँ पर कोई पक्षियों को बैठने के लिए स्थान नहीं है। नो इंसेक्ट हाइड, जहाँ पर कीट पतंगों को छिपने के लिए भी स्थान नहीं है। ओके, नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, और यहाँ तक जो सन है, धूप, शैडो होता है छाया पर, फीट माने होता है पैर, और बरी मिस होता है यहाँ पर फैलाना। जहाँ पर धूप इस छाया पर अपने पैर को नहीं फैला सकती। पैर माने कि धूप जो है इस छाया पर, धूप इस छाया पर, ओके डियर, अपने पैर को माने अपने प्रकाश की किरण को फैला नहीं सकती। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, वह जंगल जो दीज डेज नाइट, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट, वह जंगल जो आज की रात
जो आज की रात को खाली था, लेकिन क्या होगा, विल बी फुल ऑफ ट्री बाय द मॉर्निंग, वह प्रातः काल के समय पेड़ों से क्या हो जाएंगे, भर जाएंगे। ओके डियर, क्या लिख रहा है कभी, ऑल नाइट द रूट्स वर्क, वे जो पेड़ की जड़ें हैं ना पूरी रात तक, रूट होता है जड़, वर्क माने काम करना, ऑल नाइट पूरी रात तक द रूट वर्क, वे पेड़ की जड़ें काम करती हैं। कैसे, टू डिसएंगेज होता अलग होने के लिए, डेमसेस माने अपने आप को, फ्रॉम द क्रैक होता दरार से, इन द बरामदा होता बरामदा के, फ्लोर माने फर्श से। तो जो पेड़ की जड़ें हैं, जो पेड़ की जड़ें हैं अपने आप को बरामदे के फर्श की दरारों से, अपने आप को बरामदे फर्श की दरारों से अलग होने के लिए, अलग होने के लिए वे लगातार कार्य करती रहती हैं, अर्थात वो अपने आप को हमेशा स्वतंत्र होना चाहती हैं। ओके डियर, द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड द ग्लास, जो पत्तियां हैं पेड़ की पौधों की जो पत्तियां हैं, कहते हैं स्ट्रेन होता है सख्त होना, टूवर्ड्स माने तरफ, ग्लास होता है शीशे की। तो जो पेड़ पौधों की पत्तियां हैं वह शीशे की तरफ जाने के लिए क्या करती हैं, लगातार स्ट्रेन करती हैं। ठीक है, पेड़ पौधे की पत्तियां जो शीशे की ओर जाने का लगभग स्ट्रेन करती हैं, प्रयास करती हैं। स्मॉल ट्विग, जो छोटी छोटी शाखाएं हैं, स्टिफ विद इजरेशन, स्टेशन में प्रयास करके, स्टिफ होता है सख्त हो जाना, मजबूत होना, तो स्मॉल ट्विग छोटी छोटी जो शाखाएं हैं, स्टिफ विद इजरेशन, वह प्रयत्न करके अपने आप को सख्त हो जाती है। लॉन्ग क्रैम्पेड बोझ, लंबी लंबी उलझी हुई जो पेड़ की शाखाएं, सप्लिंग अंडर द रूफ, वे छत के नीचे हमेशा सप्लिंग होती हैं, इधर उधर फैलती रहती हैं। ठीक है, तो लंबी लंबी उलझी हुई टहनियाँ, लंबी लंबी उलझी हुई टहनियाँ, ठीक, कहते हैं कि टहनियाँ सप्ले अंडर द रूफ, छत के नीचे जो है यार वार बिखरी रहती हैं, ऐसे बिखरी रहती हैं जैसे लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, जिस तरह से किसी रोगी को, पेशेंट माने रोगी को डिस्चार्ज किया जाता है, छोड़ा जाता है, न्यूली होता है नए, जिस तरह से किसी नए रोगी को छोड़ा जाता है, हाफ डाइजेस्ट जब वह आधे निद्रा में हो, अब मूविंग टू द कॉरिडोर, जब वह अस्पताल के दरवाजे से होकर के बाहर की तरफ जा रहा हो, जब अस्पताल के दरवाजे से वो बाहर की तरफ क्या कर रहा हो, जा रहा हो। कहने का अर्थ क्या कि कवि ने बताया ऑल नाइट द रूट, पूरी रात तक जड़ें अपने आप को ठीक बरामदे के फर्श से मुक्त होने के लिए लगातार कार्य करती रहती हैं। जो पत्तियां शीशे की ओर जाने का स्ट्रेन करें भरसक प्रयास कर रही हैं, इनकी छोटी छोटी शाखाएं जो स्टिबिजरेशन प्रयास करके स्टिफ सख्त होने का प्रयास कर रही हैं। ये लॉन्ग क्रैम्पेड बज, जो बड़ी बड़ी लंबी शाखाएं हैं, बड़ी बड़ी लंबी शाखाएं या टहनियाँ, ठीक है। कहने के बाद है कि सफलिंग अंडर द रूफ, छत के नीचे इधर उधर सफलिंग, ठीक है, इधर उधर सफलिंग कर रही हैं अर्थात फैल रही हैं। ऐसे फैले हैं जैसे कि न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, जैसे किसी नए मरीज को अभी अभी अस्पताल से उसको क्या छुट्टी मिली हो, हाफ डेजेड व आधे नींद में हो, है ना, मूविंग टू द क्लिनिक, क्योंकि वह क्लिनिक के दरवाजे से होकर के क्या कर रहा, घर की तरफ वह जा रहा हो। तो आई सिट इनसाइड, मैं अंदर बैठा हुआ, आई इनसाइड, मैं अंदर की तरफ बैठा हुआ। डोर ओपन टू द बरामदा, जो दरवाजे थे ना वे बरामदा की तरफ ओपन हो रहे थे। राइटिंग लॉन्ग लेटर, मैं बैठ करके बड़े बड़े जो पत्र को लिख रही थी। इन विच आई स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर द फॉरेन फ्रॉम द हाउस,
तो मैंने क्या किया कि जिसमें मैंने जंगल के घर से प्रस्थान के बारे में तनि भी मेंशन नहीं की, जिक्र नहीं की। इन विच आई स्कार्सली, स्कार्सली होता है मुश्किल से, इसका प्रयोग हमेशा नेगेटिव होता है। तो मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, अर्थात जब मैं घर से जंगल की ओर जा रही थी, प्रस्थान कर रही थी, तो उसके बारे में मुश्किल से वर्णन किया, अर्थात मैंने उनके बारे में उसमें कोई वर्णन नहीं की। द नाइट रिफ्रेश, रात क्या है, फ्रेश है, ताज़ी है, और एंड और द होल मून शाइन इन स्काई स्टिल ओपन, और पूरा चंद्रमा, ठीक, पूरा चंद्रमा खुले हुए आकाश में चमक रहा है। द स्मेल ऑफ लीव एंड लिकेन, द स्मेल ऑफ लीव्स, पत्तियों की और शैवाल की, लिकेन तो काई या शैवाल की जो गंध आ रही है। स्टी रीच्ड, ऐसे रीच हो रही, पहुँच रही, जैसे लाइक वॉइस इनटू द रूम, जैसे कमरे में कोई आवाज़ प्रवेश करती हो, ठीक है, कोई आवाज़ क्या प्रवेश करती हो। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर, मेरा सिर फुसफुसाहट से भरा हुआ। विश टुमारो विल बी साइलेंट, जो कल क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। उसने कहा लिसन, सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, शीशा टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, पेड़ रात के समय आगे की तरफ लड़खड़ाते हुए बढ़ रहे हैं। विंड रश टू मीट देम, हवा उनसे मिलने के लिए दौड़ रही है। द मून इज ब्रोकन लाइक मिरर, शीशा दर्पण के समान टूट रहा है। और इट्स पीस, और इसके टुकड़े फ्लैश माने चमक रहे हैं। नाइन द क्राउन, ताज की तरह, ऑन द ऑफ द टॉलेस्ट ओक, माने सबसे बड़े बड़े ओक वृक्ष के ऊपर। तो इसके जो टुकड़े होते हैं ओक वृक्ष के, सबसे लंबे ओक वृक्ष के ऊपर ताज के समान क्या कर रहे हैं, चमक रहे हैं। ओके डियर, तो ये तो आपको हो गई हिंदी मीनिंग। अब हम आपको जो है पैरा स्टेंजा बाय स्टेंजा का 4-6 क्वेश्चन आपको बना करके PDF के माध्यम से हम सेंड करेंगे। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द फर्स्ट स्टेंजा, थ्री थिंग्स कैन नॉट हैपन इन द फॉरेस्ट, ठीक है। तो फाइंड इन द फर्स्ट स्टेंजा 3 थिंग्स दैट कैन नॉट हैपन इन अ ट्रीलेस फॉरेस्ट, माने पेड़ विहीन जंगल में 3 वह चीज बताइए जो घटित नहीं हो सकता। तो फर्स्ट स्टेंजा आप चले जाएंगे डियर। तो फर्स्ट स्टेंजा में देखिएगा बहुत 3 चीज़ें क्या हैं जो नहीं हो सकता। तो पहली चीज़ क्या होती है, द 3 थिंग्स दैट कैन नॉट बी हैपन इन द फॉरेस्ट। फर्स्ट, द सन इज अनेबल टू स्प्रेड ऑफ इट्स लाइट इन द शैडो, and the forest that always looks empty, and the birds are unable to sit there, and there would be no insect that can find a place to hide। तो ऐसे क्वेश्चन आप जो है सिलेक्ट करके लिख सकते हैं। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट पिक्चर डू दीज वर्ड क्रिएट इन योर माइंड। यह तस्वीर आपके मन में कौन सा तस्वीर जो है उत्पन्न करती है, कौन। सन बरी इट्स फीट इन शैडो, व्हाट कुड द पोएट मीन बाय द सन एट फीट। तो डियर स्टूडेंट, आपको एक क्वेश्चन है, हम जो है पैरा बाई पैरा के माध्यम से अगले वीडियो में इसको भेजने का प्रयास करेंगे और आप इसे लिखने का भी प्रयास करेंगे। इफ़ एनी क्वेश्चन दैट यू फील टू योर सेल्फ एज हार्ड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट you must try to ask me, है ना, ठीक है, you must try to ask me। Okay dear, thank you, God bless you and have a nice day।